जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। चैत्र नवरात्रि चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और रामनवमी पर खत्म होती है। वहीं दूसरी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि है, जिसकी शुरुआत अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और विजयदशमी के दिन खत्म होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रही है और 11 अप्रैल को खत्म होगी। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि तरह से पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में घर में कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते और अगर ये ज्योति बुझ जाती है तो अपशगुन माना जाता है। नवरात्रि के दौरान हम माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचरणी, चंद्रघटा, कुष्मणा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धार्थी देवी का पूजन अर्चन करते हैं। साथ ही नवरात्रि के दौरान कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। वहीं नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए, मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो अन्य घी से भी माँ के सामने अखंड दीप जलाई जा सकती है। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान दीपक का विशेष महत्व माना जाता है। कोई भी पूजा बिना दीपक जलाए पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी मान्यता है कि पूजा में दीपक जलाना भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीप जलाना चाहिए और नियमानुसार उनका संरक्षण भी करना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने का उद्देश्य जीवन में अंधकार को दूर करना और माता रानी से जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे, इसकी प्रार्थना करना होता है। वहीं नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के भी कुछ नियम हैं, जिसका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर घर पर पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाई जाती है। यदि आपके पास पीतल का पात्र ना हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछ कर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जल्द मनोकामना पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी जमीन पर ना रखें। दीपक को चौकी पर या पटरे पर रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि जमीन पर आप दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें या अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावल से बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनी हुई होनी चाहिए। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र, पूजा में प्रयोग किए जाने वाला कच्चा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह दीपक में बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी ना हो तो आप तिल का तेल या सरसों का तेल भी दीपक में जला सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। ज्योतिष के अनुसार अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा में देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। इसलिए अखंड ज्योति
पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा, शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच ले और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योत जलाते वक्त ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते का मंत्रोच्चारण करें। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर जलाने से आयु वृद्धि होती है। दीपक की लौ उत्तर दिशा में रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ कभी दक्षिण की ओर ना रखें, ऐसा करने से जनहानि या धनहानि भी हो सकती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिसमें आपके जीवन में धन्य धान की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति बढ़ती है।